नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, किसी भी आपदा को राजनीति के अवसर में कैसे बदलना है, इस बात में वाकई बीजेपी का कोई जवाब नहीं। इजराइल पर आतंकी हमले की आपदा आई और बीजेपी ने इसे भी अपनी राजनीति के अवसर में बदल दिया। और बीजेपी ने एक घटिया वीडियो तैयार किया है, उसका विश्लेषण करेंगे। इजराइल को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बयान भी आपको सुनाएंगे। मोदी सरकार का क्या स्टैंड है वो भी आपको दिखाएंगे। मोदी सरकार और मोदी समर्थकों के स्टैंड में कितना अंतर है वो भी आपको बताएंगे। और कई पत्रकारों की राय भी इस मुद्दे पर आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि बीजेपी ने जो घटिया वीडियो तैयार किया है उसके बारे में, कि किस तरह इजराइल पर बीजेपी घटिया राजनीति पर उतर आई है। दोस्तों, बीजेपी ने ये वीडियो शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि 2004 से लेकर 2014 में भारत में कितनी आतंकी घटनाएं हुई यूपीए सरकार में। और वीडियो शेयर करते हुए ऊपर लिखा है कि इजराइल जो आज फेस कर रहा है, भारत ने 2004 से लेकर 2014 तक फेस किया। इसे भूलना नहीं चाहिए और इसे माफ भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में यह भी कहा गया है कि आने वाला जो चुनाव है उसमें भी इन बातों को याद रखा जाए। यानी इजराइल में कोई आतंकी घटना हुई और बीजेपी उसके नाम पर भी वोट मांग रही है, भारत की पूर्व सरकारों को नीचा दिखा रही है। जहां तक आतंकी घटनाओं की बात है तो कंधार हाईजैक किसकी सरकार में हुआ, मौलाना मसूद अजहर को किस पार्टी की सरकार ने छोड़ा, पार्लियामेंट अटैक किसकी सरकार में हुआ, उरी हमला, पुलवामा हमला किसकी सरकार में हुआ, किस पार्टी की सरकार ने पाकिस्तान की जांच एजेंसियों को भारत में आकर जांच करने की परमिशन दी। ये सारे सवालों का जवाब बीजेपी को देना चाहिए। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमास के आतंकियों ने इजराइल में महिलाओं के साथ जैसा व्यवहार किया, निर्दोष नागरिकों के साथ जैसा सलूक किया, उसकी निंदा होनी चाहिए और ऐसे दरिंदों को सबक भी सिखाया जाना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह तमाम मीडिया एंकर अपनी राय दे रहे हैं इजराइल को लेकर और फिलिस्तीन को जिस तरह नीचा दिखाया जा रहा है, ऐसे लोगों को मोदी सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बयान भी सुनना चाहिए कि आखिरकार वर्तमान सरकार और बीजेपी की ही पूर्व सरकारों का स्टैंड क्या रहा है फिलिस्तीन को लेकर। पहले मैं आपको वाजपेयी जी का बयान सुनाता हूं कि वाजपेयी जी ने क्या कहा था इजराइल को लेकर। जरा सुनिए कि वाजपेयी जी क्या कहते थे इजराइल को लेकर। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। तो वाजपेयी जी कहते हैं कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन इजराइल को खाली करनी होगी, हमारा साफ रुख है। इसके बाद मोदी सरकार का क्या स्टैंड है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये 2022 की खबर है, इसकी जरा हेडलाइन देखिए। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के लिए अटूट समर्थन की प्रतिबद्धता दोहराई, कहा हमारा साझा इतिहास। और भारत ने 22.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भी दी फिलिस्तीन के लिए। तो यह मोदी सरकार का रुख है। इजराइल फिलिस्तीन के लिए हमेशा भारत सरकार का रुख फिलिस्तीन के समर्थन में रहा है, क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीनों पर कब्जा किया है। दोस्तों, इसके बाद कैसे कब्जा किया है वो भी जरा दिखाता हूं मैं। जब इजराइल और फिलिस्तीन दो राष्ट्र बने, संयुक्त राष्ट्र ने जब 1948 में इजराइल की स्थापना की, तो ये जो सफेद रंग का हिस्सा है ये इजराइल हुआ करता था, हरे रंग का हिस्सा जो है वो फिलिस्तीन हुआ करता था। उसके बाद फिलिस्तीन घटता गया, इजराइल बढ़ता गया, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और आज हालात ये आ गए हैं कि तकरीबन हिस्सा इजराइल के कब्जे में है, फिलिस्तीन छोटे से हिस्से तक सिमट कर रह गया है। इसीलिए भारत सरकार फिलिस्तीन का समर्थन करती है या दुनिया के कई देश फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। तो जो लोग सोशल मीडिया पर क्रांतिवीर बने हुए हैं उन्हें इतिहास का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। इसके बारे में वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं? वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव कहते हैं यह सही है कि फिलिस्तीनियों ने इजराइल के हाथों असाधारण हिंसा क्षति उठाई है, लेकिन जिस तरह इजरायली महिला सैनिक के साथ बर्बरता का प्रदर्शन किया गया है वो भयानक है। उनके संघर्ष इतिहास और मनुष्यता को लांछित करता है। उसकी निंदा में कोताही ना बरती जाए तो बेहतर होगा। यानी राहुल देव बता रहे हैं कि हमास के आतंकियों ने महिला सैनिक के साथ जो किया उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन इस ट्वीट में वो असाधारण हिंसा जो फिलिस्तीन के लोगों ने उठाई है उसकी भी बात कर रहे हैं। वरिष्ठ साहित्यकार अशोक कुमार पांडे क्या लिखते हैं? हमास के हमले से सारी दुनिया दुखी है, स्वाभाविक भी है, हमला बर्बर है, लेकिन काश 2008 से अब तक इजराइल द्वारा मारे गए 1,50,000 फिलिस्तीनी लोगों पर भी इसका 1% दुख भी दिखा गया होता तो आज स्थितियां ऐसी नहीं बनती। इजराइल के पाप और उसमें पश्चिमी जगत की साझेदारी को स्वीकार किए बिना उस इलाके में शांति नहीं हो सकती। तो देश के वरिष्ठ इतिहासकार और पत्रकार सोशल मीडिया के उन योद्धाओं को पैगाम दे रहे हैं जो आज इजराइल जाकर लड़ने तक को तैयार हैं। कहते हैं कि मोदी सरकार बस वीजा दे दे। उन्हें पहले यह पता करना चाहिए कि मोदी सरकार और पूर्व सरकारों का इजराइल फिलिस्तीन को लेकर आखिरकार स्टैंड क्या है।
आप बीजेपी के इस तरह इजराइल को लेकर राजनीति करने, पूर्व सरकारों को नीचा दिखाने और सोशल मीडिया पर जिस तरह की पागलपंथी चल रही है उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।